आज दानव इस धरती पर बढ़ रहे हैं जिनका एक ही टारगेट है कि हिंदुत्व को समाप्त करना है, वो मुसलमान लोग। हम लोग उनसे डरे हुए हैं, हिंदू समाज। और हिंदू समाज ये कहता है कि स्वामी जी अब क्या करें जी, उनकी तो विचारधारा ही ऐसी है, उनकी तो कुरान ही उनको ये सिखा रही है। अरे माना ठीक है, उनकी कुरान उनको मारकाट, हाय हत्या, लूटपाट, आतंकवाद, बलात्कार की बातें उनकी कुरान उनको बता रही है, बात समझ में आ रही है। उनका धर्म ग्रंथ उनको जो बता रहा है वो अपने धर्म ग्रंथ का पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। उनकी कुरान उनको मारकाट सिखा रही है, तो क्या तुम्हारे धर्म ग्रंथ तुम्हें क्या सिखा रहे हैं? तुम्हारे धर्म ग्रंथ तुमको पलायन करना ही सिखा रहे हैं क्या? वहां हिंदू कम हो के वहां से भाग जाओ, अब जहां हिंदू जा रहा है वहां चले जाओ, धीरे धीरे वहां हिंदू घटा। वो लोग बड़े बोले अब इस जगह को भी छोड़ दो। हमारे धर्म ग्रंथों ने हमको कायरता का ही पाठ पढ़ाया है क्या? हमारे धर्म ग्रंथों ने हमको बहादुरी नहीं सिखाई? हमारे धर्म ग्रंथों ने हमको पलायनवाद सिखाया है, कायरता सिखाई है? उनकी कुरान उनको जो सिखा रही है, तो हमारे गीता रामायण महाभारत भी तो हमको कुछ सिखाते होंगे। क्या हमने अपने गीता रामायण महाभारत को पढ़ करके उठा करके कभी देखा है क्या? आश्चर्य की बात है कि जिस जाति के पास में गीता जैसा सदग्रंथ हो, वो जाति आज कायरों की भांति गिड़गिड़ा रही है उन मुल्लों के सामने। वो जाति अपनी आत्मरक्षा नहीं कर पा रही। वो जाति अपनी आत्मरक्षा के चक्कर में देश के कोने कोने से छोड़ छोड़ करके भाग रही है अपने घर मकानों को, और जहां सुरक्षित स्थान की तलाश कर रही है। वो जाति जिसके पास में कृष्ण जैसा महापुरुष है, जिस जाति के पास में राम जैसा महापुरुष है, और जिस जाति के पास में गीता जैसा ज्ञान है, गीता को पढ़ने वाला व्यक्ति मृत्यु से भयभीत हो रहा है। गीता को पढ़ने वाला व्यक्ति अवसर तलाश रहा है कि कहां जाकर के हमको रहना चाहिए। गीता को पढ़ा, गीता को सुना अर्जुन ने, तो महाभारत के युद्ध में सारे अधर्मियों के सर काट दिए थे उस अर्जुन ने। और हम गीता के मानने वाले लोग हम पलायन कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि उनकी कुरान ये सिखा रही है। तो क्या आपकी गीता आपका पलायन करना सिखा रही है क्या? आपकी गीता आपको? हमारे घर में गीता है, हमने केवल उन ग्रंथों को घर में रखने में ही कल्याण मान लिया है। आज गीता घर में तो कल्याण हो जाएगा, रामायण घर में है तो कल्याण हो जाएगा, महाभारत को कोई घर में नहीं रखता। क्यों नहीं रखते? कहते हैं महाभारत घर में रख लिया तो घर में ही महाभारत हो जाएगी। अगर महाभारत घर में रखने से घर में महाभारत हो रही है, तो क्या रामायण घर में रखने से तुम्हारे घर में स्वर्ग उतर आया? इन ग्रंथों को रखने का क्या मायना है? ग्रंथ हमारे घर में रखे, हम उन ग्रंथों को कभी खोल करके पढ़ना नहीं चाहते। तभी तो यही तो हमारी दुर्गति का सबसे बड़ा कारण है। मैंने एक सज्जन से पूछा, गीता जी घर में? बोले है। कहाँ है? कहते मंदिर में रखिए, लाल कपड़े में लपेट करके उस गीता जी को मंदिर में रख देते हैं, उस पर फूल भी चढ़ाते हैं, उस पर लड्डू भी रख देते हैं, उसके सामने दीपक भी जला देते हैं, लेकिन उस गीता को कभी खोल कर पढ़ने का हम प्रयास नहीं करते। मैंने एक व्यक्ति से पूछा, आप ये बताओ कि आपने अंतिम बार गीता जी को हाथ कब लगाया? तो कहते हैं महाराज जी जब खरीदी थी तभी लगाया। खरीद करके मंदिर में रख दी, उसको फिर धूल अट रही है गीता पर, उस गीता को खोल करके पढ़ने की हमने कभी चेष्टा नहीं की। कैसे हम बचेंगे? सोचो। हमारे महापुरुष वो दिव्य ज्ञान हमको दे करके कहें। भगवान राम के जीवन को देखो, वो कहते हैं निश्चरहीन कर्म ही भुज उठाए प्रणकीन, मैं इस धरती को निशाचरों से हीन कर दूंगा। लेकिन आज राम के भक्त तो निशाचरों से घिरे पड़े हैं। हम डुप्लीकेट भक्त हैं, राम के असली भक्त नहीं है। भगवान कृष्ण ने कहा कि अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, मैं धरती पर धर्म की स्थापना के लिए आया हूं। अधर्म को धरती पर बख्शूंगा नहीं, अधर्म को धरती पर छोड़ूंगा नहीं, अधर्मात्मा को चुन चुन करके मारूंगा। और उस कृष्ण के भक्त आज चारों तरफ से उन अधर्मियों से लोगों से घिरे हुए हैं, और हम पलायन कर रहे हैं और दोष दे रहे हैं उन लोगों को। ये लोग बढ़ रहे हैं, अरे वो तो बढ़ेंगे भाई। उनका समर्पण देखो, अपने धर्म के प्रति समर्पण देखो, उनके अपने ग्रंथों के प्रति समर्पण देखो। अकेले लखनऊ शहर में लगभग 80,000 लोग ऐसे जिनको कुरान याद है। आपके राजपुरा के अंदर कितने लोग ऐसे होंगे जिनको वेद याद है? बताओ मुझे। कितने लोग ऐसे होंगे जिनको गीता याद है? अरे गीता की बात तो छोड़ दो, कितने लोग ऐसे जिनको गीता के 10 श्लोक याद होंगे? आपके बच्चों को गीता के 5 श्लोक याद हैं क्या? बताओ मुझे। उनके बच्चों को जब तक वो 5 बार की नमाज अदा नहीं कर लेंगे, उनको भोजन नहीं मिलता। आपके बच्चे गायत्री का मंत्र पाठ कर करके भोजन ही करते हैं क्या? हम अपने बच्चों को कुछ भी संस्कार नहीं दे पा रहे और उनको दोष दे रहे हैं। उनका समर्पण देखो धर्म के लिए। आज हमारा धर्म जो है ना, सत्संग केवल बुजुर्गों का सौदा बन गया बस। इस सत्संग में यंग पीढ़ी नहीं मिलेगी आपको। ये दुर्भाग्य हिंदू जाति का है। हम कैसे उन लोगों से टकराएंगे? उनके यहाँ कोई मुल्ला मौलवी आ जाता है ना, पूरा गांव एकत्रित होता है,
उसमें वृद्ध भी होते हैं, युवा भी होती हैं, युवतियां भी होते हैं, सब होते हैं। वो कहते हैं पता नहीं मुल्ला जी हमारे लिए क्या फरमान लेकर के आए हैं, क्या सौगात लेकर के आए हैं, या आपको हम रोज आपको निवेदन करते हैं अपने बच्चों को लेकर के आइए। हम लाने नहीं चाहते। मैं देखता हूँ गाड़ियाँ आती हैं, हमारी जो बुजुर्ग माताएं उनको छोड़ करके लोग चले जाते हैं, गाड़ी भरी हुई है, बहू बैठी है, बेटा बैठा है, पोता बैठा है, वो बुढ़िया माँ को छोड़ करके और चला गया। धर्म सत्संग बूढ़े लोगों का सौदा बन गया इस हिंदू जाति के अंदर। कैसे बचेगा तुम्हारा हिंदू धर्म? सोचने की बात है।